सुंदरवन के जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया रहती थी अपने पति कालू और सास चंपा कौवी के साथ। हाल ही में टुनटुनी चिड़िया की शादी कालू कौवे से हुई थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया की सास चंपा कौवी बोलती है, अरे बहू टुनटुनी, ये ले तेरे हनीमून की टिकट और जाने की तैयारी कर। माँ जी, इसकी क्या ज़रूरत थी? अरे टुनटुनी बेटा, जब कालू के पिता जिंदा थे ना, तो वो तो मुझे हर साल घुमाने ले जाया करते थे। अब जाने की तैयारी कर तू। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा शिमला के जंगल में घूमने के लिए रवाना हो जाते हैं। अरे वाह कालू जी, यहाँ का मौसम कितना सुहाना है। मुझे यहाँ आकर बहुत मज़ा आ रहा है। टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू के साथ शिमला के वादियों का घूम घूम कर आनंद ले रही थी। तभी रास्ते में उन्हें दो बदमाश पक्षी मिल जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया को छेड़ने लगते हैं। ओहो जाने मन, इस कालू कलोटी कौवे के साथ क्यों चिपकी हो? आओ हमारे पास, देखो हम कितने हैंडसम हैं। आज मैं तुम्हें शिमला की वादियों का सैर कराऊंगा। कालू कौवा अपने पत्नी को छेड़ने का विरोध करता है, जिससे कि वो बदमाश पक्षी बौखला जाते हैं और कालू कौवे से लड़ाई कर लेते हैं। उस लड़ाई में कालू कौवे की मौत हो जाती है और वो बदमाश पक्षी वहां से भाग जाते हैं। उठिए ना कालू जी, उठिए ना कालू जी, आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हैं। रोती बिलखती टुनटुनी चिड़िया किसी तरह अपने घर पहुंचती है। अरे बेटा टुनटुनी, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? और मेरा बेटा कालू नजर नहीं आ रहा है, वो कहाँ है? माँ जी, सब खत्म हो गया। कुछ बदमाश पक्षियों ने कालू जी को मार दिया माँ जी। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बच्चे के साथ? अगर मुझे पता होता ये सब की हो जाएगा तो मैं अपने बच्चे को अपने से दूर करती ही नहीं। इस बात का पता जब टुनटुनी की माँ टूनी चिड़िया को चलता है तो वो जल्दी से अपनी बेटी टुनटुनी के पास जाती है। अरे टुनटुनी बेटा, ये सब क्या हो गया? मुझे जैसे ही पता चला दामाद जी के बारे में, मैं जल्दी से उड़ती उड़ती आ गई तुम्हारे पास। टुनटुनी बेटा चल अब यहाँ से, अब तू यहाँ रहकर क्या करेगी? चल अपने मायके चल। अब अभी तेरी उम्र ही क्या है, मैं तेरी दूसरी शादी कर दूंगी। अरे माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अभी मेरे पति की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई है और तुम मेरी दूसरी शादी की बात कर रही हो? नहीं माँ, तुम यहाँ से जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। मैं यहीं अपने ससुराल में ही रहूँगी। टुनटुनी बेटा, आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। आज से मैं तुझे अपनी बेटी जैसे ही रखूँगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास चंपा कौवी से कहती है, माँ जी, अब घर का खर्च चलाने वाला कोई नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि नौकरी कर लूँ। हाँ टुनटुनी बेटा, कह तो तुम ठीक ही रही हो। अगर कोई अच्छी नौकरी मिले तो तुम कर लो। टुनटुनी चिड़िया को एक अच्छे हॉस्पिटल में नौकरी मिल जाती है और वो नौकरी करने लगती है। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया को अस्पताल में काम करते हुए देरी हो जाती है। टुनटुनी जी, चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। नहीं बंटी जी, मैं अकेली चली जाऊंगी। आपको मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो आप मुझे अपना दोस्त नहीं मानती हैं, इसीलिए तो आप मुझे अपने साथ आने के लिए मना कर रही हैं। ना चाहते हुए भी टुनटुनी चिड़िया को बंटी कबूतर के साथ जाना पड़ता है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया की सास चंपा कौवी कहती है, टुनटुनी बेटा, अगर बंटी तुझे पसंद है तो मैं तेरी शादी की बात उससे करना चाहती हूँ। माँ जी, बंटी जी अनाथ हैं और वो दिल के बहुत अच्छे हैं। मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ और वो भी मुझे बहुत पसंद करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है टुनटुनी बेटा। लेकिन माँ जी, अगर मैं बंटी जी से दूसरी शादी करूँगी तो आस पड़ोस के पक्षी क्या कहेंगे? अरे टुनटुनी बेटा, तो उनकी चिंता छोड़, तू अपनी सोच। वो क्या 2-4 दिन बातें बनाएंगे फिर भूल जाएंगे। फिर चंपा कौवी अपनी बहू टुनटुनी की शादी बंटी कबूतर के साथ कर देती है। टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ अब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। दूर किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे, जो कि अपना मजबूत घर वो लोग बना चुके थे। उसी जंगल में एक अनाथ टूनी चिड़िया रहती थी, जो कि बहुत गरीब थी। उसका कोई ना घर था, ना ही कोई परिवार था। बारिशों का मौसम शुरू होने वाला था। सारे पक्षी अपना अपना घर मजबूत कर रहे थे ताकि बारिश में कोई दिक्कत ना हो। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया एक डाल पर बैठी रहती है। तभी उसके पास बहुत सारे पक्षी आते हैं और कहते हैं, अरे देखो पक्षियों, ये गरीब चिड़िया कैसे एक डाली पर बैठकर अपनी जिंदगी बिता रही है।
हा 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 हा, इस चिड़िया की इतनी औकात कहाँ है कि अपना ये घर बना सके। अरे दोस्तों, घर तो बहुत दूर की बात है, इस चिड़िया की औकात तो एक घोंसला बनाने की भी नहीं है। वो सारे पक्षी टूनी चिड़िया के गरीब होने और बेघर होने का बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, जिसे सुनकर टूनी चिड़िया रोने लगती है। कुछ देर बाद वो सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। आखिर क्यों भगवान, मेरे पास कोई घर नहीं है, कोई मेरा परिवार नहीं है, आखिर क्यों सारे पक्षी मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो चिड़िया उसी पेड़ की डाल पर बैठकर अपने भाग्य को कोसती है। रात हो जाती है। टूनी चिड़िया उसी पेड़ की डाल पर रोते रोते सो जाती है। आधी रात में बहुत ही तेज आंधी तूफान और बारिश आ जाता है। टूनी चिड़िया जिस डाल पर सोई थी वो डाल टूटकर गिर जाता है। टूनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाती है। बारिश रुक जाती है और सुबह हो जाती है। अरे दोस्तों, जरा देखो इस गरीब चिड़िया को कैसे चोट खा के पड़ी हुई है। अरे कलमुही इसीलिए कहते हैं कि अपना मजबूत घर बना लेना चाहिए। अरे मेरे पैर में बहुत चोट लगी है, कोई मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चल भाग यहाँ से गरीब चिड़िया, हमें अपने हाथ नहीं गंदे करने हैं तेरी मदद करके। फिर टूनी चिड़िया बहुत मुश्किलों से खड़ी होती है और एक बांस के खेत में जाकर बैठ जाती है। सारे पक्षियों ने ठीक ही कहा है, मुझे एक मजबूत घर बना लेना चाहिए, नहीं तो बारिश में मेरी हालत बहुत खराब हो जाएगी। लेकिन मैं घर भी कैसे बनाऊं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। कुछ देर सोचने के बाद टूनी चिड़िया की नज़र बांस की लकड़ियों पर पड़ती है और उसे एक सुझाव आता है। अरे वाह, यहाँ पर तो कितने सारे बांस हैं, क्यों ना मैं इन बांस की लकड़ियों से ही अपना घर बना लूं, जिससे बारिश के मौसम में मैं अपना सर छुपा सकूं। टूनी चिड़िया बांस की लकड़ियों को इकट्ठा कर लेती है और कड़ी मेहनत के बाद वो एक बहुत सुंदर सा घर बना लेती है और उसमें रहने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, बहुत ही तेज आंधी और तूफान आता है, जिससे कि सारे पक्षियों का घर टूट जाता है और सारे पक्षी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे दोस्तों, इस बारिश और तूफान ने तो हमारे इतने मजबूत घरों को भी तोड़ दिया। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे रहें, अपना सर कहाँ छुपाएं इस बारिश में। तभी कालू कौवा बोलता है सारे पक्षियों से। अरे दोस्तों, मैंने सुना है टूनी चिड़िया ने अपना एक बहुत ही मजबूत बांस का घर बनाया है। हम लोग उसी के पास चलते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। फिर मिट्ठू तोता कहता है, हाँ दोस्तों, तुम सही कह रहे हो, क्या पता टूनी हमारी मदद कर दे, जल्दी चलो उसके पास। फिर सारे पक्षी टूनी चिड़िया के घर जाते हैं और कहते हैं, अरे टूनी, तुम्हारा ये बांस का घर तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। इतना आंधी तूफान आया, हमारे सारे घर गिर गए, लेकिन तुम्हारे घर को कुछ नहीं हुआ। हाँ टूनी चिड़िया, हमने तुम्हारा दिल बहुत ही ज़्यादा दुखाया है, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। हम आज के बाद से तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दो टूनी, प्लीज़ हमें अपने घर में रख लो। कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोगों को आपकी गलती का एहसास हो गया, वही काफ़ी है। आप लोग अंदर आ जाओ और यहाँ पे रहो। फिर टूनी चिड़िया सारे पक्षियों को अंदर बुला लेती है और खुशी खुशी से वो लोग वहाँ पे रहने लगते हैं।